प्रियंका बोली, एक अंकल जी दरबार लगाकर ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस जाएगी, मंगलसूत्र चुराएगी, किसी और को दे देगी। प्रधानमंत्री बकवास बातें करते हैं। गुना में सीएम का प्रियंका गांधी पर हमला, बोली तुम्हारी शादी तो क्रिश्चियन से हुई, तुम तो मंगलसूत्र तक नहीं पहनती। जीतू पटवारी बोले, पीएम की भाषा रावण जैसे भिंड पे कहा, मतदान प्रतिशत उन्हें महसूस करा रहा है कि वे हारने वाले हैं। प्रशांत भूषण बोले, सरकार ने चंदा लेकर घातक दवाएं चलने दी, बीजेपी को करप्ट कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, सीबीआई ईडी के दुरुपयोग की आशंका। 2 और 2 से प्यार बेहतर रही रुस्लान की ओपनिंग, पहले दिन का मैच 7 लाख, अप्रैल में बुरा रहा बॉलीवुड का हाल। पंजाब ने T20 का सबसे बड़ा चेस किया, कोलकाता में लगे रिकॉर्ड 42 छक्के, इनमें PBKS के 24 6 लगाए टॉप रिकॉर्ड। कम वोटिंग प्रतिशत पर उन्होंने बताया कि किसानों की फसल कटाई, शादी का लग्न और गर्मी की वजह से वोटिंग प्रतिशत गिरा है, लेकिन अब आने वाले चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। वोटिंग प्रतिशत कम होने पर मंत्रियों पर होगी कार्रवाई पर बोले, काम में जब कमजोरी आती है तो आवश्यक कार्रवाई होती है। कम वोटिंग प्रतिशत जरूर हुआ है, मगर भारतीय जनता पार्टी पर अपार विश्वास जताया। जनता ने निश्चित रूप से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सभी 29 सीटें जीतेगी। लाडली बहनों ने 11% कम वोट किया है। लाडली बहनों की नाराज होने का सवाल ही नहीं। जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि जितने भी वोट पड़े हैं सब भाजपा के पक्ष में पड़े हैं। पिछली बार करीब 69% के करीब वोटिंग हुई थी, तो मैक्सिमम घटा है वोट प्रतिशत, तो इसमें बीजेपी को लाभ होगा या नुकसान होगा? वोटिंग प्रतिशत घटने का रीजन क्या रहा? पिछले बार 69% नहीं हुई थी, 60% हुई थी। 60%। इस बार 48% नहीं है, 49.5% है। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि 10-10.5% वोट घटा है। और ये वोट घटने का कारण एक तो कांग्रेस पार्टी में भी एक निराशा थी, उनके अंदर उदासीनता थी, तो कांग्रेस के भी लोग कोई दिखे नहीं उधर। दूसरा, कटाई अपने पीक पर थी, खेती का समय जो होता है, और लगन हमारे विंध्य क्षेत्र में जनेऊ संस्कार जो होता है, व्रतबंध, उसकी बहुत बड़ी लगन थी। तो उसके कारण पूरे रिश्तेदार एक दूसरे अपना गांव छोड़ के दूसरे के यहाँ, तो वो भी एक बड़ा रीज़न रहा है। और गर्मी भी एक अपना कारण रहा है। तो कुल मिला के ये एक फैक्टर रहा। पिछले बार मई में वोटिंग हुई थी, तो मई में कटाई समाप्त हो गई थी, लगन समाप्त हो गया था, और सिर्फ गर्मी का फैक्टर था। और कांग्रेस और भाजपा में थोड़ा ऐसा लगता था कांग्रेस वालों को भी कि हम लड़ाई में हैं, तो वो लोग भी काफ़ी दौड़ भाग कर रहे थे। इस बार कांग्रेस के लोगों में अंदर उनको मालूम है कि हम मोदी जी की लहर में कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। तो उनके जो कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे हैं, एक तो बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए। कुछ लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में भले नहीं आए, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। तो जो एक लड़ाई वाला स्थिति थी वो दिख नहीं रही थी। तो इसलिए वोटिंग का परसेंटेज इन 3-4 कारण रहे हैं, जिसके कारण 49.5% है। और वो हमें लगता है कुछ और भी कलेक्ट हो जाएगा तो 50 के करीब पहुँचेगा, तो 10% का गिरावट है। ऐसे ही सतना में पिछली बार 70% वोट पड़ा था, इस बार 62% पड़ा, 61 पॉइंट कुछ है, तो 8.5-9% वहाँ भी घटा है। और यही ट्रेंड जो आए हैं, यही मुझे कारण समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनावी बॉन्ड घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। भोपाल में प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनावी बॉन्ड घोटाले में अदालत की निगरानी में एसआईटी के गठन के लिए कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। भोपाल में प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनावी बॉन्ड घोटाले में अदालत की निगरानी में एसआईटी के गठन के लिए कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड का डाटा जो सार्वजनिक किया गया, उससे संकेत मिलता है कि बॉन्ड्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर संभावित लेन देन कंपनियों और राजनीतिक दलों द्वारा किया गया। डेटा से पता चलता है कि जिन कंपनियों को बड़ी परियोजनाएं मिली, उन्होंने परियोजनाएं प्राप्त करने के करीब सत्तारूढ़ दलों को बॉन्ड के माध्यम से बड़ी रकम दान की। संभावित रिश्वत के अलावा डेटा यह सूचता है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान देने वाली कंपनियों पर विनियामक निष्क्रियता और घाटे में चल रही और राजनीतिक दलों को धन दान करने वाली
शेल कंपनियों के साथ संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा करता है। इसके अलावा डेटा संभावित जबरन वसूली के मामलों को उजागर करता है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आईटी विभाग जैसी एजेंसियां शामिल हैं। चुनाव बॉन्ड घोटाला संभवतः देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला है, जिसकी एक स्वतंत्र संस्था द्वारा गहन जांच की आवश्यकता है। है कि जो आईटी रेड हो रहे थे, ईडी रेड हो रहे थे और सीबीआई रेड हो रहे थे, उन कंपनियों ने केवल 40% के करीब पैसे बीजेपी को दिए हैं। बाकी जो पैसे उन कंपनियों ने दिए वो भाजपा के अलावा जो पार्टियां हैं उनको दिए। इसलिए ये कंफ्यूजन भी हो रहा है और इसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात रखी, इसलिए भी इसके बारे में कंफ्यूजन है। सीधी सी बात है, ईडी, सीबीआई और आईटी के ऊपर नियंत्रण केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी एट द सेंटर का हो सकता है। तो सवाल जो पैसे कंपनियां दे रही हैं, जिनके ऊपर ये रेड चल रहे हैं, जो भाजपा को दे रही हैं, ये सवाल सीधा उठता है कि क्यों दे रही हैं ये कंपनियां भाजपा को पैसे। बाकी पार्टीज को पैसे दे रही हैं, उसमें क्विड प्रो को हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो, उसके अंदर जांच जरूर होनी चाहिए। और याचिका में केवल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ही पैसे दिए गए, उसी की मांग है जांच की मांग है ऐसी तमाम केसेस में जहां पर पैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए हों, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जहां पर भी लग रहा है कि करप्शन है, उसकी जांच मांग। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के चुनाव प्रचार में दूल्हा दुल्हन ने भी बीजेपी को वोट देने का लिया संकल्प। हुजूर विधानसभा के खजूरी गांव में निकल रही बारात में दूल्हा दुल्हन ने बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा से लिया आशीर्वाद और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। घाट पर बैठक कर चुनाव पर चर्चा। हुजूर विधानसभा के एक गांव में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने ग्रामीणों से खेत में बिछी घाट पर बैठकर की चुनाव पर चर्चा। हुजूर विधानसभा में भगवा साफा पहने ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी का किया भव्य स्वागत। फंदा गांव में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का भगवा ब्रिगेड ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी चुनाव रथ में सवार। ग्रामीणों में देखने को मिल रहा जबरदस्त उत्साह। भाजपा ने फर्जी पन्ना प्रमुख बना रहे थे, वो भी है नाराज। कुणाल चौधरी। मध्य प्रदेश में 6 संसदीय सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ को लेकर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें कुणाल चौधरी भाजपा पर गरजते देखे। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा ने जनता को झूठे वादे किए और गेहूं 27 रुपये क्विंटल नहीं खरीदा। गैस सिलेंडर 400 की जगह 1100 रुपये का है। लाडली बहनों को 3000 रुपये क्यों नहीं दे रही भाजपा सरकार। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केवल जनता का झूठे वादे कर हनन करने में लगी हुई है। सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा भाजपा ने मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के साथ किया है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहनों के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह देने की बात की थी, लेकिन उन्हें 3000 रुपये प्रतिमाह नहीं दिए जा रहे हैं। भाजपा पूरी तरह से जनता के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। करी थी अभी 23 के अंदर 2700 रुपए कुंटल गेहूं, 3100 रुपए कुंटल धान, 450 रुपए गैस की टंकी, महंगाई कम करना, लाडली बहनों को 3000 से शुरू करना। तो इन बातों को लेके जो वादे करे थे तो कार्यकर्ता नाराज है, वोट डालने नहीं जा रहा है। लाडली बहना सीधे नाराज बैठी है। पन्ना प्रमुख जो फर्जी बना रखे थे वो खुद नाराज हो गए। स्पष्ट है, जिनको ना तो कोई वोट डाल रहा है ना वोट डालना जा रहा है, जनता इसका जवाब इन्हें दे रही है। क्यों? अभी राहुल जी की पहले चरण में उस सभाएं हुई, दूसरे चरण में हुई, या तीसरे चरण के लिए हो रही है। हर जगह कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर पहुंच रहे, मूल मुद्दों की बात कर रहे हैं। बीजेपी जैसे फर्जी बातें नहीं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान से ऊपर नहीं आ रहे हैं, अकबर बीरबल से ऊपर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जी आते हैं, उस न्याय की बात करते हैं जो जनता के दिल से निकले न्याय है। उन 5 न्याय के साथ 25 गारंटियों की बातें राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से अमित शाह, जेपी नड्डा, मोदी जी, तमाम बड़े नेता हैं। कांग्रेस की ओर से सिर्फ राहुल। सबका उनका स्वागत हमने करा था, उनसे सवाल पूछे थे कि जो मोदी जी गारंटी 2023 में देके गए थे, 2700 रुपए कुंटल गेहूं, 3100 रुपए कुंटल धान, 3000 रुपए से बहनों को 2 करोड़ रोजगार का, 450 गैस की टंकी का, लाडली बहना को आवास का, उसका हिसाब दे। तो वो आते हैं, हिसाब तो देते नहीं, इधर उधर के अशब्दों का प्रयोग करके। तो जितना ये आ रहा है, जनता इसका इनको जवाब दे रही है और इनको सबक सिखाने का मन बना है। सवाल ये है कि कांग्रेस की ओर से सिर्फ राहुल गांधी स्टार प्रचारक, खड़गे जी भी यहाँ पे आए हैं, प्रियंका जी भी आई हैं, सब यहाँ पे वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी आए हैं। ये नजरिया हो सकता है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के ज्यादा स्टार प्रचारक आए और बेहतर तरीके से
लोगों की, जनता के मूल मुद्दों की बात को उठा रहे हैं। राजधानी भोपाल में पूर्व विधायक कुणाल चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी के मीडिया अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेसी जो ये उपयोग कर रही है वह उनके ऊपर ज्यादा मुफिद बैठता है। बाकी कांग्रेसियों की पुरानी आदत है कि धूल चेहरे पर होती है और साफ आईने को करते हैं। जो मत प्रतिशत को देखकर खुश हो रही है, वे याद रखिए कि वह सभी मतदाता जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल से नाराज थे, उनके नकारा नेतृत्व के कारण वह वोट डालने नहीं गए और जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस पार्टी समापन की ओर जाएगी। न्यूज़ रूम 7 के लिए कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। उन्हें फर्जी पार्टी का उपयोग किया है, फर्जी गारंटी का उपयोग किया है। नहीं, कांग्रेसी जो उपयोग कर रहे हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा मुफीद बैठता है। बाकी कांग्रेसियों की पुरानी आदत है कि धूल उनके चेहरे पर होती है और वो साफ आईना करते हैं। तो जो मत प्रतिशत को कम होते हुए देख के खुश हो रहे हैं, वे याद रखें कि वे सभी मतदाता जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल से निराश थे, उनके नाकारा नेतृत्व के कारण वो वोट डालने नहीं गए और जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मत प्रतिशत हासिल करेगी और कांग्रेस समापन की ओर जाएगी। उन्होंने लिस्ट भी गिनवाई अमित शाह जी ने, जो कल कहा है कि जहाँ पे मतदान प्रतिशत कम होगा मंत्रियों को हटाएंगे। देखिए, खुशफहमी कांग्रेसी अभी पालकर रखें, कुछ दिन की बात है। बाकी कांग्रेस के समापन का जो अभियान है वो अब मध्य प्रदेश में छिड़ चुका है और समापन की ओर है।